5वीं टोंक पर लाड़ू चढ़ाने के लिए गिरनार में जाने की अपेक्षा अरे कोई दूसरा व्यक्ति होता तो वहाँ पर जाकर कितनी बड़ी स्थिति बन जाती। आज सारे भारत में अराजकता की स्थिति बन जाती। सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी की ओर से बहुत खास दिन कह रहे हैं, आज का दिन मेरा कुछ नहीं है, जो आया था चला गया था। पर हाँ, उससे पहले जो बात कर रहे हैं अपने सिद्ध क्षेत्र गिरनार की, सुना है ना आपने, बस यही बात आज हम बता रहे हैं। ये देख रहे हैं दृश्य आप, आवाज़ आ रही है ना, आषाढ़ शुक्ल सप्तमी के दृश्य हैं, जब पहली बार 15-20 हज़ार लोग तेज बारिश हवा के बावजूद, रोपवे बंद के बावजूद चढ़े थे, जय गिरनार करके चढ़ रहे थे। एक जज्बा था कि हम आज फतह करेंगे। लेकिन कहते हैं सरकारी डंडा बहुत भारी होता है। गोले लेके चल रहे थे, पर वह गोले नारियल वाले नहीं थे। सरकार के प्रशासन अनुसार वे बारूद के गोले जैसे उनको नारियल श्रीफलों को अलग किया जा रहा था। उनके हाथ में चावल नहीं थे, जिसे अक्षत कहें आप या सामग्री कहें, वह तो उनके सामने जैसे कारतूस थे। आतंक की समझ की तलाशी हुई, पर जज्बा किसी ने कम नहीं किया। ये तो प्रशासन के ऊपर जिन्होंने काला इतिहास लिख दिया कि भक्तों के ऊपर शौक भी तलाशी करी, ये निकाल कर बाहर एक नुमाइश कर दी थाने के बारे में। इस बारे में अभी जयदेव संस्कार शिविर चल रहे हैं ना, ऐसे ही मुनिपुंग से एक व्यक्ति ने पूछ लिया, बच्चे ने, बालक ने, कि गुरुवर मैं भी उस दिन वहाँ गया था और हमारी तलाशी ऐसे करी जैसे हम अपने पूजा के गोले नहीं, बारूद के गोले लेके जा रहे हो। क्या जैन समाज इस 5वीं ऊर्जयंत शिखर पर क्या निर्वाण लाडू चढ़ा पाएगा? मुनिवर ने बहुत सुंदर जवाब दिया, वहाँ ऐसे नहीं चढ़ा पाओगे। कैसे चढ़ा पाओगे? स्पष्ट कहा, अगर जैन समाज एक होकर करता है तो निश्चित सफलता मिलने में देर नहीं लगती है। पहले सुने खास बात, काम की बात, उत्तम अकिंचन धर्म के साथ। नेमिनाथ भगवान की मोक्ष स्थली गिरनार पर्वत पर इस वर्ष पहली बार निर्माण लाडू पर लगभग 20-25 हज़ार जैन श्रद्धालु पहुंचे थे, जिनमें मैं भी शामिल था। वहाँ पुलिस प्रशासन हमारी ऐसे चेकिंग कर रहा था जैसे हम अपराधी आ गए हो और कोई निर्माण लाडू चढ़ाने नहीं, गोले का बारूद का गोला चढ़ाने आए हो। हमारी चावल वगैरह सभी पूजन सामग्रियाँ छीन ली गई। गुरुदेव, हम कब अपनी 5वीं टोक पर लाडू चढ़ा पाएंगे और किस प्रकार चढ़ा पाएंगे? भारत की जैन संस्थाओं को क्या इसके लिए आपको 5वीं टोक पर लाडू चढ़ाने के लिए गिरनार में जाने की अपेक्षा दिल्ली में जाकर के धरना दीजिए। चुनाव के समय इस बात को उठाइए, पूरी समाज एक हो जाइए कि हमें गिरनार पर लाडू चढ़ाने नहीं मिलेगा तो पूरे भारत की जैन समाज वोट का बहिष्कार करती है, वोट नहीं देगी। आप लोग वहाँ जाके क्या हो, वहाँ तो जो कानून बनता है, पुलिस वालों की कोई गलती नहीं, उनको तो जो कोर्ट आदेश देता है, जो व्यवस्था बनाई जाती है, वो तो उसको फॉलो करते, उनको तो करना ही चाहिए क्योंकि उनकी ड्यूटी है। लेकिन जिन्होंने वहाँ से आदेश पारित किया है वो आप विधानसभा में उठाएं, लोकसभा में उठाएं, चुनाव के समय उठाएं, सारे भारत के लोग मिलकर के एक एजेंडा जारी करें और एक रैली जो गिरनार के लिए गई थी, वहाँ लाडू चढ़ाने की मांग के लिए, वही मार्च दिल्ली के लिए कर दिया जाए और दिल्ली में जब तक वहाँ से न हटें जब तक हमें निर्माण लाडू चढ़ाने की अनुमति न मिले। क्योंकि निर्माण लाडू चढ़ाने के निषेध के लिए कोई कानून नहीं बना है, कोई सुप्रीम कोर्ट का निर्णय नहीं हुआ है, मात्र वहाँ व्यवस्था बिगड़ ना जाए इससे निर्माण लाडू को रोका गया है, सामंजस्य करके बैठ करके रोका गया है। कोई कानून नहीं बन गया है कि जैनी लोग 5वीं टोक पर निर्माण लाडू नहीं चढ़ाएंगे, ये कोई कानून नहीं है, ना ये कोई सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है। ये तो बैठ करके कुछ लोगों ने व्यवस्था बना दी जिससे लड़ाई झगड़े ना हों। और हमें कानून चाहिए है तो हमें कानून की तरीके से जाना पड़ेगा और सबसे सरकार से सहमति चाहिए है। तो चुनाव के समय जिस समय सरकारें सामने आती हैं उस समय हमारे लिए इस प्रसंग को उठाना चाहिए और जो पार्टी हमें निर्माण लाडू चढ़ाने का अनुमति देगी, हमारी जैन समाज सारी उसी के साथ होगी। ये एजेंडा लेकर के आप चलिए तो आपको मिलेंगे। आप थोड़ी सी बात में लेकर के निर्माण लाडू के लिए
अरे कोई दूसरा व्यक्ति होता तो वहाँ पर जाकर कितनी बड़ी स्थिति बन जाती, आज सारे भारत में अराजकता की स्थिति बन जाती। लेकिन ये स्थितियों पर हमारा संगठन कमज़ोर है, हमारी एकता कमज़ोर है, हमारी सारी आवाज़ें अलग अलग उठती हैं, एक रूप में नहीं उठती। इसका ये परिणाम। गिरनार का एक हल तो सुन लिया, बहुत कठिन है करना, लेकिन कहते हैं अगर संतों का एक बार आवाज़ उठ जाए तो सचमुच अगर सब मेन शिखर दिल्ली में खड़े हो सकते हैं तो गिरनार के लिए क्यों नहीं खड़े हो सकते। बस जज्बा चाहिए और एक उचित नेतृत्व चाहिए। पर बात कर रहे हैं हम आपसे आज के अकिंचन की। आपको मालूम है पहले आपका क्या नाम था, कितनी प्रॉपर्टी थी, क्या था आपके पास, कौन परिवार थे, नहीं मालूम। अगले में जाएंगे तो भी नहीं मालूम। अरे कोई याद भी नहीं करेगा कितने आए चले गए, आप जानते हैं। लेकिन आज हम नोट बटोरने में, सब कुछ इकट्ठा करने में, संकलन करने में ही पूरा जीवन यूँ ही निकाल देते हैं। कभी भी इस शरीर के अंदर जो है उसको परमात्मा बनाने के लिए, उस आत्मा चेतनता के बारे में कुछ नहीं सोच पाते हैं। आज यही दिन है। अरे उतना आवश्यक है ज़रूर रखो, लेकिन जो ना साथ जाना है ना साथ आना है उसके बारे में क्यों ऐसा बेगाना है। बस आज यही चिंतन का दिन है। सुना रहे हैं आपको आचार्य श्री सुनील सागर जी, आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी, आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी, आचार्य श्री पुलक सागर जी, मुनिषी प्रमाण सागर जी और मुनिषी प्रणम्य सागर जी कि आखिर किंचित भी हमारा नहीं है, इसलिए अकिंचन धर्म का लक्षण अपनाना है। सुने जरा। अकिंचन्य धर्म, कुछ भी मेरा नहीं है, अकिंचनोहमित्यासौ त्रैलोक्याधिपतिर्भवेत्, योगी गम्यम तव प्रोक्तम रहस्यम परमात्मा। जब तक ये मेरा है, वो मेरा है, कुछ भी मेरा है, इस तरह की कल्पना करते रहते हैं, तब तक संसार की चीज़ें मिलती रहती हैं, संसार बढ़ता रहता है। लेकिन जिस दिन निज ज्ञान घन चैतन्य स्वरूप को समझ लिया जाता है, सौ को सौ पर को पर मान लिया जाता है और कुछ भी दुनिया में मेरा नहीं है, अहमेको खलु शुद्धो, इस तरह की भावना होती है। 10 प्रकार का बहिरंग परिग्रह, क्षेत्र वास्तु हिरण स्वर्ण धन धान्य दासी दास को प्रभांड वगैरह, और अंतरंग 14 प्रकार का परिग्रह जीवन से सहज त्याग होता है तो उत्तम अकिंचन्य धर्म बन जाता है और अकिंचन्य परिपूर्णता की प्राप्ति में निमित्त बनता है। न किंचनम अस्ति इति अकिंचनम, एकमात्र एक ज्ञायिक निज आत्मा ही मेरा भाव है। अन्य भाव अन्य है, अन्य में अनन्य नहीं है। इसलिए अकिंचन धर्म कहता है जहाँ तुम्हारी आंख जा रही है वो तुम्हारा सत्य नहीं है। जब देह तुम्हारा सत्य नहीं, शरीर का रोमखंड तुम्हारा सत्य नहीं, एक बाल का अग्रभाग भी तुम्हारे साथ नहीं जा सकता है। निज ज्ञायिक टंकोर कील भगवान आत्मा का निज स्वभाव ही तेरा निज भाव है, ऐसा योगी विचार करता है और पर भाव से परिपूर्ण भिन्न निज भाव को देखता है। वह जीव आकिंचन रहस्यम योगी गम्यम, ये आकिंचन का रहस्य योगी गम्य है, जहाँ धन धरती से कोई प्रयोजन नहीं, मठ मंदिरों से कोई प्रयोजन नहीं, एकमात्र जिसको अपने आत्मदेव से ही प्रयोजन है वही परम योगी आकिंचन धर्म को प्राप्त होता है और आकिंचन को जो प्राप्त करेगा वही ब्रह्म में लीन हो सकता है। हमें तो केवल प्रबंध करना, मेरे पास है, मेरी नहीं है, मेरी जिम्मेदारी इतनी है कि जिसने ला करके दिया है समय पर उसे वापस लौटाऊं। कोई जमा करना चाहे तो मैं जमा कर लूं और कोई वापस लेना चाहे तो वापस कर लूं। मेरे को तो कुछ नहीं करना है, नाम और जमा कर लेना है, यही है ना। लाखों करोड़ों रुपए अपने हाथ से इधर से उधर करता है, उसको कोई परेशानी होती? हाँ, नहीं होती ना। अरे आज तो बैंक से विड्रॉल ज्यादा हुआ, आया नहीं, उसको कोई चिंता? किसी दिन खूब रुपया जमा हो गया तो अगर खुशी होगी तो केवल इसकी होगी कि बैंक का ट्रांजैक्शन अच्छा हुआ है, टर्नओवर अच्छा हुआ, हमने बिजनेस अच्छा दिया, हमें बोनस अच्छा मिलेगा।
या हमको इंक्रीमेंट मिलेगा, ये अपने पर्सनल हित की बात करेगा, लेकिन उन रुपयों से उसको कोई सरोकार नहीं, क्योंकि मेरा रुपया नहीं है। कोई रुपया निकालना है, भैया मत निकालिए, नहीं निकालिए, बैंक में घाटा हो जाएगा, नहीं। आपने दिया है, आप ले रहे हो, जमा करने वाले भी आप, निकालने वाले भी आप। मैं तो केवल कस्टोडियन हूं, उसको रंच मात्र दुख नहीं होता। मैं तुमसे केवल इतना कहता हूं, जिस दिन तुम्हें ये बात समझ में आ जाएगी कि ये धन मेरा नहीं है, उसी दिन तुम्हारे पास धन रहेगा, पर तुम्हारे मन में स्वामित्व का भाव नहीं होगा। तुम केवल उसके कस्टोडियन बन जाओगे। मेरे पास है, मेरा नहीं है। ये कर्म की धरोहर है। कर्म ने दिया है, कर्म लेगा तो क्या होगा? पाने में खुशी नहीं, खोने में गम नहीं। मेरा कुछ है ही नहीं, मेरे पास है, मेरे साथ है, मेरा नहीं है। ऐसी समझ अगर अंतरंग में एक बार आ गई तो जीवन का मजा ही कुछ और है। एक बात अपने हृदय में अंकित कर लो, न तेरा न मेरा, जग चिड़िया रैन बसेरा। ये जीवन की सच्चाई है। आ गया 9वें नंबर का दिन, उत्तम आकिंचन। वैसे तो 9 का नंबर बड़ा अच्छा भी है और कई बार परेशानी में भी लोगों को डाल देता है। जैसे 9 ग्रह के चक्कर में कोई पड़ जाए तो वह जीवन भर परेशान रहता है, और जो 9 देवताओं की शरण में आ जाए वह जीवन में कभी परेशान हो ही नहीं सकता। तो 9वें नंबर का धर्म है आकिंचन। ना किंचन इति आकिंचन। परिग्रह का त्याग, परिग्रह की लिमिट, आवश्यकता से अधिक वस्तु का त्याग, आवश्यकता से अधिक वस्तु का संग्रह करने को त्याग, रखने का त्याग। कहते हैं आप संसार में रहते हो तो त्याग नहीं कर सकते, परिग्रह को छोड़ नहीं सकते, लेकिन परिग्रह की लिमिट तो बना सकते हो कि मैं अपने जीवन में इतने ही परिग्रह को रखूंगा, इतने ही देशों में जाऊंगा, इतनी उसमें करूंगा, इतनी ही वस्तु खाऊंगा, इतनी ही वस्तु का संचय करूंगा। इतना लिमिट तो प्रत्येक व्यक्ति को करना ही चाहिए। आज छोटी सी बात आप सबके सामने साझा करता हूं। बृहस्पति का है 10 लाख है। आपसे कोई कहे कि महाराज जी के चौमासे का कलश उस व्यक्ति को दिया जाएगा इस साल जो 1000 बृहस्पति का नाम एक कागज पे लिख के दे दे, 1000 सब्जी का नाम लिख के दे दे। कितने लोग हैं आप में से? चलिए मैं कहता हूं 500 सही, 200 सही। आप कितना भी जोर मान लो, 100 से आगे आप पहुंच ही नहीं सकते, लेकिन त्याग नहीं है तो 10 लाख का भी दोष लग रहा है। तो परिग्रह प्रमाण कीजिए, वस्त्रों का, वस्तु का, आदि आदि चीज़ों का करें। देशों में जाने का, वाहनों का त्याग करिए ना। त्याग करोगे जीवन का आनंद आएगा, और जब त्याग कर दोगे तो आकिंचन धर्म के अधिकारी भी बन जाओगे। इसलिए आकिंचन धर्म का अधिकारी बनना है तो परिग्रह का त्याग करें, परिग्रह की लिमिट बनाएं और जीवन को आकिंचनमय बनाएं। आकिंचन धर्म कहता छोड़ दिया तो छोड़ दिया। अपना मान रखा है, दुनिया में अपना है कुछ भी नहीं। पुरखे भी यही सोचते सोचते चले गए, हमारे पूर्वज, कि हमारा नाम अमर होगा, हम अमर हो जाएंगे, हमारी ख्याति अमर हो जाएगी। चले गए, कौन पूछता है, कौन याद करता है? मान्यवर, क्या कमाया था तुमने पिछले जन्म में? ना तुम्हें नाम याद है, ना अपना काम याद है, ना परिवार याद है, ना गति याद है। ये भी तो याद नहीं कि तुम थे क्या। जैसे पिछला अभी याद नहीं है, वैसा भविष्य में कोई ये वाला पूछेगा तो ये भी तुम्हें याद रहने वाला नहीं। आकिंचन धर्म, कुछ भी मेरा नहीं है। बेटी को दामाद ले जाएगा, बेटा को बहू ले जाएगी। ध्यान रखना, बेटा बहू का है। ज्यादा आकिंचन धर्म कह रहा है कि यदि ले गई बहू तो रो मत, तुम्हारा था कब जो तुम रो रहे हो। बेटा बहू ले जाएगी, शरीर शमशान ले जाएगा। ये तुम्हारा नहीं है, ये शमशान की अमानत है। ध्यान रखना,
तो आकिंचन धर्म कह रहा है जो जिसकी अमानत है उसे सौंप दे। जीवन भर ये चीज़ें मेरी हैं, ये चीज़ें मेरी हैं, मैं इसका स्वामी हूँ, मैं इसका ऑनर हूँ, मैं ही इसके लिए सब कुछ हूँ, इसका करता हूँ, इसका स्वामी हूँ, इस तरह से मानते मानते मैं करते हुए और मम भाव को अपनाते हुए यह जीव जिंदगी भर किसी भी चीज को छोड़ नहीं पाया, किसी भी चीज से अपने को अलग कर नहीं पाया और अंततः यह मृत्यु को प्राप्त हो गया। सब चीजें वहीं बिखरी पड़ी हैं, घर घर की जगह है, चीजें चीजों की जगह है, संबंध संबंधों की जगह है, लेकिन अब उनसे मेरा कहने वाला कोई नहीं है। ये मैं और मेरेपन का जब त्याग होता है तब अकिंचन की अनुभूति होती है, और इसी अकिंचन की अनुभूति में जो सुख मिलता है, आचार्य कहते हैं 3 लोक में सारे सुखों को मिला लिया जाए और केवल इस अकिंचन भाव का सुख महसूस किया जाए तो अकिंचन भाव का सुख 3 लोक के सभी सुखों से सर्वोत्तम। सुना आपने? माला जपते हैं ओम रीम उत्तम अकिंचन धर्मंगाय नमः। इसकी माला की जाप ओम रीम उत्तम अकिंचन धर्मंगाय नमः। मन में भाव ऐसा लाएं, जितना है उसमें कुछ कम कर लें। मैं कहता हूँ 100 जोड़ी आप पर कपड़े हैं तो कह रही है 5 कम कर रहा हूँ, 50 जोड़ी हैं 48 कर रहा हूँ, जूते 4 जोड़ी हैं 3 कर रहा हूँ। ये चीज़ है, बस थोड़ी करके शुरुआत करें। देखिए कितना अच्छा लगता है। रोज़ समय लगता है ना कौन सी साड़ी पहनूं, कौन सा सूट पहनूं, टाइम बचेगा इसके साथ। सादर जय जिनेंद्र के साथ।